सुनो ना, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस वीडियो रेड कलर के सब्सक्राइब के ऊपर टच करिए और उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तब। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल आर्यस इंग्लिश। मेरे प्यारे दोस्त, एक बार फिर से मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज सर। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग के बीच हम आ चुके हैं प्रेजेंट के सबसे लास्ट जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट को जब हम चेंज करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होता है। अब देखो, हम आप लोग के बीच में ऐसा डायग्राम क्यों बनाते हैं बार बार, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग 5 फिंगर्स वाला 5 उंगली बराबर नहीं होती है, तो कुछ बच्चे वीक भी होते हैं जिनको ट्रांसलेशन करने नहीं आता है। तो देखो, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है टेंस। जब तक टेंस नहीं आएगा तब तक आसानी से आप पैसिव वॉइस नहीं कर सकते हो। इसलिए मैंने एक साइड एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखा है, दूसरे साइड किसका स्ट्रक्चर लिखा है, पैसिव वॉइस का। तो ये आसानी से आप वाक्य को कर सकते हो। आप चाहोगे तो एक प्रकार से टेंस भी पढ़ सकते हो और पैसिव वॉइस, लेकिन मैं ऑलरेडी पूरे टेंस आप लोग को अपने चैनल पे पढ़ा चुका हूँ 1 by 1। जैसे ऑफलाइन क्लास पढ़ा जाता है, सबको 1 by 1 मैंने पढ़ा के एकदम डिक्लेयर किया। सबको हर एक टेंस को मैंने पढ़ा दिया और टेंस पे अपने ही चैनल पे। तो मैंने बात किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट को जब हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होगा। तो देखो, एक्टिव वॉइस को मैंने कई बार कहा है कि एक्टिव वॉइस में सबसे मेन पॉइंट होता है सब्जेक्ट, क्योंकि जानते हो जैसे टेंस होता है वैसे ही एक्टिव वॉइस। जैसे जो टेंस में एक्टिव मेन होगा वही एक्टिव वॉइस में जो मेन होगा वही टेंस। एक प्रकार से कह सकते हैं टेंस का ही अपोजिट है एक्टिव वॉइस। अपोजिट नहीं, वही है ही, सेम कंडीशन। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक साइड क्या लिखा है एक्टिव वॉइस और दूसरे साइड क्या लिखा है पैसिव वॉइस। तो हम कह सकते हैं एक तीर से दो निशाना हम कर रहे हैं मेरे दोस्त। तो यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ये जो चैनल होगा मेरे लिए, ये यूपी बोर्ड जो बच्चे होंगे काफ़ी अच्छे मात्रा में आप लोग के चैनल बहुत इंपॉर्टेंट फुल होने वाला है। और आप लोग से हम बता देना चाहते हैं जल्द से जल्द आप लोग के बीच में मैथ का भी वीडियो अपलोड होने वाला है, क्योंकि मुझे प्लेटफॉर्म जो बनाना है यूपी बोर्ड बच्चों के लिए बहुत ही स्ट्रांग बनाना है मेरे दोस्त। तो यदि तक आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक ही पहुंचेगा। तो देखते हैं, जैसे मैंने कहा, अब देखेंगे। हमने कहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट को देखो, हमने यहाँ स्ट्रक्चर भी लिखा है, सब्जेक्ट है जब। ये देखो, मैंने चार मतलब लिखा, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव। तो पैसिव वॉइस का भी मैंने 4 लिखा है। जो WH फैमिली होता है उसका टेंस वाला, उसको हम बता रहे हैं, देखो कैसे सिखाएंगे। तो 4 को ध्यान देना है बस मुझे। तो एग्जाम्पल से समझेंगे तो और बेटर होगा, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल होता है, क्योंकि जितना एग्जाम्पल आप हल करेंगे उतना ही इंपॉर्टेंट फुल होने वाला है। मैंने कहा जैसे मैं यह काम कर चुका हूँ, मैं यह काम कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा मैं यह काम कर चुका हूँ। तो देखो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या ये तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो देखो, एक प्रकार से टेंस है। तो पहले इसको टेंस बना के यहाँ टेंस बना के तब पैसिव वॉइस, क्योंकि आपके लिए भी आसान हो जाएगा और बच्चे जो समझ नहीं पाएंगे वो भी समझ सकते हैं आपके लिए। तो मैंने कहा पहले इसका टेंस बनाएंगे। तो देखो, ये होगा, सबसे पहले इसमें सर्च करो सब्जेक्ट है, कौन यह काम कर चुका भैया। जब सब्जेक्ट का पता ना चले, हु से प्रश्न क्या, हु मतलब क्या होता है कौन यह काम कर चुका। तो मैंने कहा मैं। तो हमने कहा सब्जेक्ट का पता चला मैं, तो मैं का क्या होता है आई। तो आई थिंक जानते भी होंगे कि जो आई होता है, जैसे हमने कहा समझने की कोशिश करना, आई वी दे यू, इनके साथ हमेशा क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैव। तो ध्यान देना, मैंने कहा आई लिखे तो आई के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, हैव, क्योंकि हैज लिखना नहीं। तो हमने कहा सब्जेक्ट हैज या है, दोनों में से कोई एक। अब करने का क्या होता है, डू का ही क्या हो जाएगा, डन। तो आई हैव डन, और यह का काम का होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट लिखना है तो यह काम का क्या हो जाएगा, दिस वर्क। तो कह सकते हैं आई हैव डन दिस वर्क। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले देखो, मैंने कहा ये हुआ मेरा सब्जेक्ट, ठीक है, ये हुआ मेरा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और ये हुआ मेरा वर्ब, ठीक है, और ये हुआ मेरा ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा देखो, टेंस में सब्जेक्ट को मेन दिया था, तो देखो जो सबसे पहले होता है वही मेन माना जाएगा ना। तो देखो, इसमें सबसे पहले क्या दिखा, सब्जेक्ट। ओके, मैंने कहा मान लीजिए सबसे मेन पॉइंट मतलब क्या, जो सबसे आगे लाइन में खड़ा होगा वही तो सबसे मेन माना जाएगा। तो मैंने कहा सबसे पहले मान लीजिए सब्जेक्ट खड़ा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या लिखा, वर्ब, उसके बाद क्या लिखा, ऑब्जेक्ट। लेकिन जो हमने कहा जैसे ये सबसे सामने तो है, लेकिन मैंने किया, मैं इस साइड टर्न आ गया। मतलब मैं जब इस साइड खड़ा था तो सबसे मेरे लिए सबसे पहले कौन दिखा, सब्जेक्ट दिखा ना। लेकिन मैंने कहा चलो अब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं इस साइड टर्न हो गया। तो देखो, अभी मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट मेरे सामने आ गया। तो ऑब्जेक्ट को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, यहाँ तक पूरा है ना, तो हम कह सकते हैं दिस वर्क। क्या लिख सकते हैं भैया,
दिस वर्क, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट लिखा। अब ऑब्जेक्ट को देखकर मुझे हैज या हैव लगाना है। तो देखो ऑब्जेक्ट मेरा जो दिस वर्क है ये सिंगुलर नंबर, तो हम कह सकते हैं दिस वर्क हैज, हैव तो लगाना है, उसके बाद क्या लगाना है, बीन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दिस वर्क हैज बीन। अब करने का क्या देखो V3 है, क्या दिखा V3, तो करने का यहाँ क्या देखो डन इसमें भी है, तो डन ऑलरेडी इसमें भी होगा, तो हम कह सकते हैं डन, ठीक है। तो हमने कहा दिस वर्क हैज़ बीन डन। अब उसके बाद क्या लिखेंगे भैया, बाय लिखेंगे, तो हमने लिखा बाय। अब सब्जेक्ट मेरा क्या था, आई। अब देखो जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो हम कह सकते हैं जब यहाँ आई था तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा भैया, मी, ठीक है। तो देखो ये मेन पॉइंट होता है, हम कह सकते हैं दिस वर्क हैज़ बीन डन बाय मी, ये हुआ मेरा पैसिव वॉइस, ये हुआ मेरा एक्टिव वॉइस। तो ऐसे करके आपको पूरे वाक्य को बनाना है, और भी डिटेल में पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऑनलाइन क्लास जल्दी ही आप लोग के बीच में ले आएंगे, बिल्कुल फ्री होने वाला आप लोग के बीच में वो क्लास। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बेल आइकन चल रहा होगा, उसको क्लिक कर दो और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक ही पहुँचेगा। अब हम आगे देखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट फुल होगा, ठीक है। आगे मैंने कहा क्या, ठीक है, क्या हुआ, ठीक है, क्रिकेट खेल चुका है। हमने कहा क्या हुआ, क्रिकेट खेल चुका है, ठीक है। तो हमने देखो हमने कहा यहाँ क्या दिखा सबसे पहले ना, तो आप सोचोगे क्या का मतलब क्या है सर जी दिखे, तो ये क्या जो होता है दो प्रकार का होता है। एक जब यदि वाक्य के पहले दिखे, वाक्य मतलब जो सेंटेंस होगा उसको पहले दिखेगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन यदि वाक्य के बीच में दिखेगा तो इसका मीनिंग व्हाट हो जाता है। तो देखो यहाँ वाक्य के पहले दिखा है, तो जब भी वाक्य के पहले दिखे तो ध्यान देना वो इंट्रागेटिव होगा। इंट्रागेटिव, तो हमने कहा इंट्रागेटिव में सबसे पहले हैज या हैव लगाना है, उसको किसको देख के, सब्जेक्ट को देखकर। तो सब्जेक्ट इसमें मेरा क्या था, ही, तो ही हमने कहा ही को देखकर, तो हमने कहा जो ही है ये सिंगुलर है कि प्लूरल नंबर है, तो आई थिंक आप भी जानते होंगे जो ही होगा ये सिंगुलर है, तो हम कह सकते हैं हैज ही, ठीक है, हैज ही। हमने कहा हैज ही। उसके बाद क्या भैया V3, तो V3 क्या मतलब खेलना, खेलने का क्या होता है प्ले, और प्ले में हम क्या लगा देंगे ईडी, तो हो जाएगा प्लेड, हैज ही प्लेड क्या भैया द क्रिकेट, हैज ही प्लेड द क्रिकेट। ऐसे ही करके आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने कहा देखो अब यहाँ सबसे पहले आपको क्या दिखा, हेल्पिंग वर्ब दिखा, उसके बाद क्या दिखा, सब्जेक्ट दिखा, उसके बाद क्या दिखा भैया, वर्ब दिख गया ना, क्या दिखा, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो भैया सबसे लास्ट टाइम, क्योंकि वर्ब और ऑब्जेक्ट की दोस्ती ऐसी होती है जैसे कृष्णा और सुदामा की। मैंने कहा कभी ये टूट रहे हैं क्या, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव चाहे इंट्रागेटिव कुछ भी हो, लेकिन क्या कभी अलग हो पा रहे हैं, क्या है अलग हो रहा है क्या, नहीं, अलग कौन हो रहा है, कभी सब्जेक्ट पहले आ जा रहा है, कभी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जा रहा है, तो ये देखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ हेल्पिंग वर्ब किसको देखकर हेल्पिंग वर्ब बाहर आया, सब्जेक्ट को देखकर बाहर आया, तो इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट को देखकर हेल्पिंग वर्ब बाहर लगाया जाएगा। तो ऑब्जेक्ट है क्या इसमें, तो ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं द क्रिकेट, तो हम कह सकते हैं हैज या हैव लगाना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे हैज द क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट मेरा क्या भैया सिंगुलर नंबर है, ठीक है। हमने कहा हैज द क्रिकेट, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद क्या लगाना है, पैसिव वॉइस में इसमें बीन लगाएंगे, तो हम लगा सकते हैं बीन, तो हम कह सकते हैं हैज द क्रिकेट, उसके बाद बीन हुआ। अब उसके बाद क्या लगाएंगे भैया, खेलने का प्लेड होता है, तो इसमें प्लेड होगा क्योंकि ये भी थर्ड फॉर्म होगा। उसके बाद क्या लिखा, बाई। अब यहाँ मैंने कहा भैया जो एक्टिव वॉइस मेरा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ ही मेरा सब्जेक्ट था, ही को जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है, ऐसे ही बनाना। हमने कहा हैज द क्रिकेट बीन प्लेड बाई हिम। ओके मेरे दोस्त, ऐसे ही वाक्य को आपको क्या करना है कि रियलिटी बना के चलो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, क्योंकि मुझे अभी आप लोग के बीच में और भी एग्जाम्पल ऐसे ही शेयर करेंगे, क्योंकि हम यूपी बोर्ड के सिलेबस से लेके चले, आप मिलाओगे तो यूपी बोर्ड का हर एक क्वेश्चन इसमें से मिलेगा, और जो नहीं मिलेगा कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट करिए कि सर जी मुझे नहीं पता है, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा आप लोग के बीच में बनाने का। और ये ध्यान देना मेरा जो चैनल होगा इसके माध्यम से आप 1 बाय 1 कोई भी टेंस आसानी से पढ़ सकते हो, कोई भी पैसिव वॉइस आप आसानी से पढ़ सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने कहा पास्ट में, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, कोई भी आप पैसिव वॉइस पढ़ोगे ना, पढ़ो ना मेरे चैनल के माध्यम से, जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जाता है, आप कहीं भी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करने की जरूरत, आप मेरे चैनल से पढ़ो ना, कोई भी टेस्ट देखो, कुछ भी स्पोकन का पढ़ो ना, दिस दैट दिस जो सब मिलेगा आपको, हर एक वीडियो मिलेगा, और भी काफी मात्रा में हर एक टाइटल मिलेगा मेरे दोस्त। तो आपका अपना चैनल आरएस इंग्लिश भैया, विश्वास करके एक बार देखो तो खोलो तो आरएस इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी वीडियो पाओगे रोज, मैं डेली आपको वादा करता हूँ। अब मैंने बात किया कि ये हुआ था मेरा पॉजिटिव निगेटिव। अब ध्यान देना आपका काम होगा कि लिखना, आप लिखते भी रहो। मैंने कहा 2 मैंने आपके बीच में बनाया, ठीक है। अब हम देखेंगे तीसरा क्या होगा, जैसे मैंने कहा, ठीक है, मैंने कहा
ठीक है। ठीक है, मैंने कहा एग्जाम्पल देखेंगे। लेटर होगा तो मैंने आपके सामने यहाँ दिखा, देखो जैसे लिखा, तुम उसे क्यों बुला चुके हो। मैंने आपको मना किया था ना, उसको मत बुलाओ, अच्छा लड़का नहीं, उसे बुलाना नहीं है। तो मैंने कहा देखो अब इसमें क्या करना है, अब देखो यहाँ क्यों दिखा। अब सोचोगे सर जी क्यों दे दिया है, क्यों तो मुझे आता ना है, WH फैमिली बीच में हो गया है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। ठीक है, मैंने कहा जो हो उसी को जगह क्या क्यों का मैंने क्या होता वाई, तो हमने वाई लिखा। ठीक है, और वाई लिखने के बाद क्या लिखना है, चुके है चुके, देखो तो हमने कहा ये भूल जाओ, हमने कहा वाई है तीसरा, देखो ना यही है, हम कह के ये पाँचवा बन गया, और वाई लगा दोगे या कौन सा बढ़ गया छठवां। तो मैंने कहा वाई लिखे, अब हैज या हैव लगाना किसको देखकर, सब्जेक्ट को देखकर। तो हमने कहा क्योंकि यू को देखकर मैंने क्या लगाना, हैज लगा, यू के साथ हैव लगाएं, क्यों, क्योंकि जो यू होगा यू हमेशा बहुवचन होता है, हम कह सकते हैं वाई हैव यू। ठीक है, अब मैंने कहा भी3 बुलाने का कॉल, कॉल का ही क्या हो जाएगा कॉल्ड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वाई हैव यू कॉल्ड, उसे का क्या होता है हिम। ठीक है, तो मैंने कहा वाई हैव यू कॉल्ड हिम। अब मैंने कहा ये WH फैमिली हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा WH फैमिली की जगह WH फैमिली लिखा जाएगा, दो या WH फैमिली एक्टिव वॉइस में रहेगा, वाई पैसिव वॉइस में रहेगा, उसको छोड़ दो। उसके बाद क्या लिखा गया, हेल्पिंग वर्ब लिखा गया है। उसके बाद क्या लिखा है, यू, उसके बाद कॉल्ड, उसके बाद हिम। तो ये मेरा हुआ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब एक प्रकार से कहते हैं टेंस। तो जब इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सेम कंडीशन में हम वाई लिख देंगे और वही सेम कंडीशन होगा। तो मैंने कहा पैसिव वॉइस में क्या, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, वाई की जगह वाई लिख दो। ठीक है, अब हमें क्या लगाना है, जब हैव लगाना है, वो भी किसको देखकर, ऑब्जेक्ट को देखकर। तो मैंने कहा देखो ये हुआ मेरा वर्ब और ये हुआ मेरा ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या कहा था, जो वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा ये ऐसी दोस्ती है जैसे कृष्ण और सुदामा की, ये दोस्ती कभी टूटने वाली नहीं। हमें तुम कितना भूल जाए लेकिन हम भूलने वाले नहीं है, पूरी ज़िंदगी आपको साथ रहेंगे, देख लेना, आई विल प्रॉमिस यू। मैंने कहा ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हमने कहा वर्ब और ऑब्जेक्ट को देखेंगे, तो मैंने कहा सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को देखकर मुझे क्या लगाना है, जब लिखा है तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या था, हिम का क्या होता है ही को देखकर हम क्या लगा देंगे, हैज। तो हम कर सकते वाई हैज ही, क्या होगा वाई हैज ही। उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन, क्योंकि बीन पैसिव वॉइस में लगाया जाता है भैया। और उसके बाद भी3 जो इसमें होगा वही इसमें होगा, तो बुलाने का कॉल होता है, कॉल का क्या हो जाएगा, कॉल्ड ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या लगा के देंगे बाई, और बाई लिखने के बाद जो एक्टिव वॉइस मेरा सब्जेक्ट होगा वही पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा यहाँ मेरा सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू ही होगा। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो, और वीडियो को काफ़ी मात्रा में शेयर करो कि आपके जरिए कोई बच्चा और आसानी से पढ़ सकता है। तो मेरे दोस्त चलिए ध्यान रखना अपना। अब ये जो वीडियो इसके बाद होगा, प्रेजेंट का मैंने भाग खत्म किया, अब सिर्फ प्रेजेंट के एग्जाम्पल होंगे। तो एग्जाम्पल आप समझने के लिए पहले ये वीडियो पढ़ लो, अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ते जाओ, क्योंकि टेंस सबसे इंपॉर्टेंट फुल होने वाला है। तो एग्जाम्पल हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। मैंने कहा जैसे हैज ही, क्या भैया, हैज ही रिटन ए लेटर, बना के दिखाओ, हैज ही रिटन ए लेटर, इसका पैसिव वॉइस बना के दिखाओ, पैसिव वॉइस बनाओ ना। हमने कहा सब्जेक्ट को देखकर यहाँ ही है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट को देखकर क्या होगा, हैज लिखा है। तो ऑब्जेक्ट रहता क्या है, ये मेरा वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। हमने कहा ऑब्जेक्ट को देखो, हमने कहा हैज लिखो, उसके बाद ही, और सॉरी यार ए लेटर, इससे सरल का हैज ए लेटर। उसके बाद भैया भी3, अब हमने कहा लगाना है बीन, बीन लगाया, हैज ए लेटर बीन, भी3 लिखने का राइट, राइट का क्या हो जाएगा, रिटन। उसके बाद बाई, ठीक है। उसके बाद किसके द्वारा लिखा जा रहा था, ही का यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। ओके, तो ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किया। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्त ऐसे एग्जाम्पल हम आप लोग के बीच में डेली देंगे। तो ये जो मेरा वीडियो होगा ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए होगा। तो एग्जाम्पल देखने के लिए और बनाने के लिए आप अच्छी मात्रा में आप शेयर कर सकते हो। तो देखते हैं, चलिए सुनो ना, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस वीडियो रेड कलर के सब्सक्राइब के ऊपर टच करिए और उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तब।